हेलो दोस्तों, मैं हूं असीम अकरम और आप देख रहे हैं डिजिटल एडुकेट चैनल। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे 12 क्लास के जो आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं या साइंस के भी स्टूडेंट हो सकते हैं, जिसका हिंदी बी यानी हिंदी बी जिसका कोर होता है। ठीक है, हिंदी बी में कोर होता है। किसी का हिंदी कोर होता है लेकिन हिंदी बी में कोर होता है। जो हिंदी बी में कोर होता है इसको नॉन हिंदी बोला जाता है। ठीक है, नॉन हिंदी जो होता है ये आपका 25 मार्क का होता है और ये आपका जो है पास नंबर इसका 16.5 होता है। इसका 1.5 घंटा टाइम दिया जाता है, यानी 3 घंटा के क्वेश्चन पेपर में 2 क्वेश्चन होते हैं आपके। ठीक है, जो स्टूडेंट 12 के हैं उन लोग जानते हैं कि उनका ये होता है हिंदी बी कोर होते हैं। हालांकि इसका वीडियो हम क्यों लाए, इसका स्टूडेंट हालांकि अगर देखा जाए तो यूट्यूब पर कम होंगे, लेकिन यूट्यूब पर कम होने के बावजूद ये स्टूडेंट जो होते हैं हर चीज़ में ये महरूम हो जाते हैं। ना इसको नेट पर कोई सेट अवेलेबल होते हैं, ना मार्केट में इसके लिए कुछ किताब मिलते हैं। हालांकि छोटी किताब मिलते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हिसाब से कोई गेस नहीं होता इसका, क्योंकि इसका डिमांड कम है। इसके चलते कोई इसको पब्लिश नहीं करता, छपाते नहीं हैं। तो उसी को देखते हुए फिर भी मेरे पास कुछ स्टूडेंट यहाँ पे मेरे इंस्टीट्यूट में है भी, और साथ ही साथ हम देखें कि यूट्यूब के ऊपर जो है इसका डिमांड हो सकता है। तो जो स्टूडेंट को हिंदी बी है उन तक इसको फैलाना आपकी जिम्मेदारी होगा, क्योंकि हम मानते हैं कि एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट के हेल्प करने की कोशिश करते हैं। अगर आप किसी को हेल्प करेंगे वो भी शायद आपको हेल्प करेंगे। तो जिसको भी हिंदी बी नॉन हिंदी इस तरह का होगा उसको आप इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, या तो मेरे चैनल के बारे में जानकारी दे सकते हैं कि हाँ ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको हिंदी भी नॉन हिंदी में मिल जाएंगे। तो चलिए, खैर जो भी है यहाँ पे क्वेश्चन पैटर्न क्या है इसको हम बताएंगे, और साथ ही साथ कौन कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो भी आपको बताएंगे। तो यहाँ पे जो भी होता है सबसे पहले एक क्वेश्चन होता है, इसको आप करेंगे तो 10 मार्क मिलेगा, यानी बहुत कम क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। लगभग 5-7 क्वेश्चन ही पूछा जाता है और उनमें 50 नंबर आपका हो जाते हैं। पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ अपने शब्दों में कुछ पंक्तियाँ लिखना होगा, कुछ अर्थ लिखना होगा, उसी में आपको 10 नंबर मिलेगा। यहाँ पे बताया जाते हैं क्वेश्चन में, बच्चे की तंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ा। बच्चों जो तंतुरित मुस्कान करते हैं तो उस पर कवि के मन में क्या असर पड़ा था, क्या प्रभाव हुआ था, उन अपने शब्दों में इसको लिखना होगा। ठीक है, या तो आप अथवा में अगर जाएंगे तो अथवा में भी यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा गया छाया मत छूना कवि की व्यक्त दुख के कारणों को स्पष्ट करें। छाया मत छूना एक कविता है, उनमें जो कवि अपने दुख को स्पष्ट करते हैं तो उनका क्या कारण है, क्यों ये दुख वो अपना प्रकट करते हैं, इसको भी आप लिखेंगे या लिख सकते हैं। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन करेंगे तो आपको 5 नंबर मिलेगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित पद्यांश का अर्थ स्पष्ट करें। यहाँ पे एक पद्य लिखा गया है, इस पद्यों में क्या इसका अर्थ है, क्या मीनिंग है, इसको आप कुछ पंक्तियों में लिखना होगा कि हाँ फलना बताया जा रहा है इसलिए ये किया जा रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट, इसके बाद वाला देखेंगे कि इसके बाद क्या होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे भी 3 नंबर क्वेश्चन 2 नंबर में भी और कुछ यहाँ पे कविता का ही पंक्ति है, यानी उसी में यहाँ पे अनकम्प्लीट था लेकिन यहाँ पे और कुछ है। ठीक है, इसको कंप्लीट होगा। उसके बाद यहाँ पे 3 नंबर आप क्वेश्चन देख सकते हैं, पठित पाठ के आधार पर यहाँ पे बताया जा रहा है कि बाल गोविंद भारत के मधुर गायक की विशेषताएं लिखी। यानी पठित पाठ के आधार पर जो बाल गोविंद भारत के मधुर गायक थे, हालांकि हकीकत में मधुर गायक दूसरा कोई हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पाठ में जो पढ़ाए गए हैं उसके आधार पर बाल गोविंद भगत जो है मधुर गायक है, तो इसकी विशेषता को आपको लिखना होगा। या अथवा वाला क्वेश्चन भी आप लिख सकते हैं। लेखिका नाम है मुतली मरांडी, जो है यहाँ पे के व्यक्तित्व मतलब उसका पर्सनालिटी कैसा था, उस पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा था, और उसका व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी के कारण किन किन व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ा था, उसके बारे में यहाँ पे कुछ लाइन आपको लिखना हो तो आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित गद्यांश का अर्थ स्पष्ट करें। यहाँ पे कुछ गद्य लिखा गया है, इसका आपको अर्थ जो है स्पष्ट करना है। तो इस गद्यों को पढ़ लेंगे। यहाँ पे कहानी के क्षेत्र से किसी जगह से इसको उठा के दे दिया गया है, और इसको आप पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा। तो इसको प्ले या पॉज करके उस आराम से अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। यदि आपको चाहिए कि इसका PDF फॉर्म में चाहिए, या आपको अगर इसको बोलेगा कि हमको पिक दीजिए, तो आपको कुछ पैसा पे करना पड़ेगा। सिर्फ यही नहीं, आपको सारा चीज़ मिलता जाएगा। तो आप अगर उसका इच्छुक है, इंटरेस्टेड है, तो मेरे साथ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ दिया गया है, आप वहाँ से मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ पैसा पे करना पड़ेगा, जो भी है।
अब हम यहाँ पे देखेंगे अथवा भी, आप दोनों है यहाँ पे अथवा से भी कर सकते हैं। उसके बाद 5 नंबर में यहाँ पे जो है निम्नलिखित गद्यांश का संक्षेपण करें। यहाँ पे जो गद्यांश है इसी गद्यांश को थोड़ा सा और शॉर्ट करना होगा, कितना शॉर्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मेरा जो है यहाँ पे ये यूट्यूब चैनल का लिंक दिया गया है, इसको भी आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो उसको वीडियो तो किसी तरह मिल जाता है लेकिन वो आप यूट्यूब पर नहीं जा पाते हैं कि इसको यूट्यूब पर कैसे हम अवेलेबल करें, ठीक है। तो ये मेरा था लिंक। अब यहाँ पे जो है ये लास्ट पेज है और लास्ट ये है, आपको जो गद्यांश जो बताया जा रहा था उसी का ये हिस्सा है, लेकिन इसको आपको छोटा करके लिखने के लिए कहा गया था। अब यहाँ पे 6 नंबर कुछ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 मुहावराओं अथवा लोकोक्तियों का वाक्य प्रयोग वाक्यों द्वारा अर्थ स्पष्ट करें। यानी वाक्यों में आपको जो है किसी 5 मुहावरा को स्पष्ट करना होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ मुहावरा दिया गया, जैसे आकाश के तारे तोड़ना, रंग में भंग होना, श्री गणेश करना, रंगा सियार होना, 9-2-11 होना। उसके बाद छपट पकड़ लेना, आम के आम गुठली के दाम, ठीक है, आम के आम गुठली के दाम। तो इन सबों का कुछ मीनिंग होते हैं। जैसे आपको बोल देते हैं श्री गणेश, यानी कोई भी काम का शुरुआत करना को श्री गणेश कहा जाता है। तो आप बोल सकते हैं कि एक वाक्य में इसको सेट कर सकते हैं कि फला आदमी में दुकान का श्री गणेश किया। श्री गणेश मतलब वो दुकान खोले, ठीक है, या दुकान का उद्घाटन किए, ये भी हो सकते हैं। उसके बाद 9-2-11 होना यानी भाग जाना। हाँ, चोर पुलिस को देखते ही 9-2-11 हो गया यानी भाग गया। तो इस तरीक़ा से यहाँ पे 5 किसी को ले सकते हैं, लेके आपको क्या करना है, 5 का जो है मुहावराओं या तो आप लोगों की जो बोलते हैं उसको आप ये कर सकते हैं, और इसका जो है प्रयोग उस लाइन में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन में अगर हम बढ़िया से देखें तो यहाँ पे जो है बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 3 शब्दों की विपरीत अर्थक शब्द लिखिए। यानी इसका जो विपरीत अर्थ आते हैं उसी का आपको शब्द लिखना होगा। तो जैसे आशा है तो निराशा लिख सकते हैं, सौजीव है तो निर्जीव लिख सकते हैं, खुशी है, हाँ, तो खुशी से क्या होते हैं, खुशी से दुख होता है, आकाश है, आकाश से जमीन, मानव से दानव। तो इस तरीक़ा से क्या होगा, आप 5 किसी को लिखिए यहाँ पे, या 3 लिखना है आपको, और 3 नंबर आपको मिल जाएगा। तो ये काफ़ी हल्का है और इजी भी है। सभी स्टूडेंट लगभग मेरे हिसाब से लग रहा है कि ज़्यादातर स्टूडेंट इसको आराम से बिना पढ़े कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में क्या अंतर है। व्यक्तिवाचक संख्या मतलब होता है जो किसी चीज़ को ऊपर एकदम अटैक करते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं कि उसी चीज़, जैसे आपका किसी शहर बोला या कोई निश्चित हो जाते हैं, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक। जातिवाचक मतलब एक के कहने पर पूरा हो जाता है, जैसे बॉय मतलब क्या, पूरा बॉय जाति को यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये आपका हो गया जातिवाचक। तो दोनों में अंतर स्पष्ट करना होगा उदाहरण के साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि राज्य और देश का जो है परिचयवाची शब्द लिखना होगा। राज्यों को क्या क्या कह सकते हैं आप, राज्यों जो है उसको प्रदेश भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हालांकि बताया नहीं गया कि कितना, तो प्रदेश मतलब भी राज्य होते हैं। तो इसी तरह आप कितने इसमें ये कर सकते हैं, जैसे देश को आप क्या क्या कह सकते हैं, देश को राष्ट्र भी कह सकते हैं, देश भी कह सकते हैं, ठीक है, मातृ भी, बहुत तरह के ऐसे शब्द होंगे जो आप यूज़ कर सकते हैं। यानी मीनिंग वही होना चाहिए लेकिन उसका शब्द लफ्ज़ अलग होना चाहिए, चाहे वो उर्दू में हो, हिंदी में हो, किसी भी भाषा से आप उसको कर सकते हैं, उसी को परिचयवाची कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया 10 नंबर क्वेश्चन, तत्पुरुष समास के 2 उदाहरण। तत्पुरुष जो समास होते हैं उसका 2 उदाहरण आपको यहाँ पे देना होगा। तो इस तरह करके ये क्वेश्चन है, और इसी तरह हम और क्वेश्चन देंगे आपको। पूरा एक बार हम पूरा दिखाने की कोशिश करेंगे कि शुरू से लास्ट तक। अगर कहीं पे आपको छूट गया है तो या वीडियो को प्ले पॉज करके भी आप लिख सकते हैं, और मेरे चैनल में बने रहिए। इसी तरह और आपको हम वीडियो देते जाएंगे। और कौन कौन सब्जेक्ट के ऊपर आर्ट्स के लिए वीडियो चाहिए वो ज़रूर कमेंट करके बताएं। और आर्ट्स का स्टूडेंट जो भी मेरे साथ जुड़े हुए लोग नाराज़ मत रहिए, आप लोग के लिए वीडियो लाया जाएगा। अभी सारा चीज़ जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर काम किया जा रहा है। हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का, जो भी स्टूडेंट पे किए हुए आपको निश्चित रहना है और डरना नहीं कि पैसा आपको ले लिया गया और नहीं मिल रहा है। हालांकि बहुत सारे कुछ आपको दे दिया गया, उसी से भी तैयारी करते रहिए। और एग्ज़ाम थोड़ा सा इस साल जो है लेट में होंगे,
मार्च महीना से जो बताया गया था 9 मार्च से 26 मार्च तक, वो आपको एग्ज़ाम नहीं ले पाएगा सरकार के हिसाब से देखा जाए तो। और कुछ दिन लेट होंगे, यानी अप्रैल के लगभग 12-13 इस तरह का जा सकते हैं मेरे अनुमान के हिसाब से। ठीक है, तो जो भी है अभी थोड़ा सा लेट होंगे। जैसे मॉडल सेट आएंगे, अभी तो साइंस का मॉडल सेट, आर्ट्स का मॉडल सेट आया नहीं है, सिर्फ 9-10 का आए हैं, 8 का आए हैं। जैसे ही मॉडल सेट आएंगे उसके ऊपर फिर विशेष करके काम किया जाएगा, उसके बाद फिर आप लोग को देते जाएंगे। हालांकि इसके बाद भी आपको अब आर्ट्स का सब जो है सब्जेक्ट शुरू कर देंगे और हर रोज़ 1-2 करके वीडियो हमको देना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।